हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट क्या होता है एंड इसको हम बी कॉम के सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। जो 3 और 4 सिलेबस होते हैं उनमें से ये एक होता है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। तो इनमें से इसका लाइक 4th या फिर 5 चैप्टर्स में आता है फ्री कंसेंट। इसको आज मैं डिस्कस करूँगा। एंड बिजनेसेस में एंड अगर आपका एंटरप्राइज बिजनेस है एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या फिर कहीं ना कहीं आप लाइक प्रोजेक्ट वगैरह लेते हो गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर्स, या फिर आपका जो भी मतलब रियल इस्टेट में है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सामने वाले या फिर दो पक्षों के बीच डील होती है और डील के क्या रेगुलेशंस हैं एंड क्या उसके लाइक पॉलिसी है। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सामने वाले पक्ष को अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो कहीं ना कहीं आप विवाद में फंस सकते हैं। क्योंकि सामने वाले पक्ष कोई या फिर केस चल रहा है उसके ऊपर, या फिर वो कोई क्रिमिनल है, या फिर उसके पास कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी नहीं है, वो कहीं से फ्रॉड करके आया है। तो आपको सामने वाले से डील करने से पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। इस वीडियो में बात करूंगा मैं फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले पक्ष से क्या करते हो, बात करते हैं फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। किसी भी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या बहुत जरूरी हिस्सा है, अगर स्वतंत्र ही नहीं है तो अनुबंध शून्य या रद्द किया जा सकता है। इस वीडियो में हम 15 मिनट के अंदर फ्री कंसेंट के हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। जब ये दो पक्षों के बीच कोई समझौता होता है या उन दोनों के बीच अनुबंध बनता है तो उनकी जो बुनियादी होती है सहमति से होती है। यानी दो पक्षों के बीच मर्जी, लेकिन कानून में यह मर्जी तभी सही मानी जाती है जब दो पक्ष स्वतंत्र हो, मतलब किसी का दबाव, धोखा, जबरदस्ती या गलत प्रभाव से मुक्त हो। अगर किसी की सहमति ऐसी स्थिति में ली जाती हो तो वहां वो खुद फैसला नहीं कर सकता। ऐसा सहमति को फ्री कंसेंट बोला जाता है। भारतीय अनुबंध के अधिनियम धारा 14 के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति स्वतंत्र तब मानी जाती है जब उस पर निम्न में से कोई प्रभाव ना हो। पहला, बल प्रयोग, यानी किसी को लाइक धमका कर या फिर डरा कर अनुबंध कराना। दूसरा, अनुचित प्रभाव, यानी किसी भी मानसिक या आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसकी सहमति लेना। तीसरा, धोखा यानी फ्रॉड, जानबूझकर गलत कहकर या फिर किसी को गुमराह करना। एंड चौथा होता है गलत प्रस्तुति, मिस रिप्रेजेंटेशंस, यानी बिना बुरे इरादे के झूठी जानकारी देना। तो कहीं ना कहीं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने एक मोबाइल सेल किया एंड मोबाइल सेल करने से पहले आपने उसको सही जानकारी नहीं दी। जैसे उसमें 4 GB रैम है, आपने उसको 8 GB बता के दिया। एंड 128 GB स्टोरेज है, आपने क्या बताया 264। तो कहीं ना कहीं आपने उसको गलत जानकारी दी, तो ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। एंड चौथा लाइक गलत प्रस्तुति, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना बुरे इरादे के झूठे जानकारी देना। और पांचवा, भूल यानी मिस्टेक, किसी बात की गलत फहमी में अनुबंध करना। अब इन पांचों को एक एक करके आसान भाषा में उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये बल का प्रयोग करते हैं किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को धमकी देकर कहता है कि अगर तुमने ये जमीन मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, वरना मुसीबत खड़ी कर दूंगा। यहाँ सामने वाले के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो प्रॉपर्टी को लेकर बनाया जा रहा है कि अगर तुम मुझे ये प्रॉपर्टी मतलब सेल करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यहाँ सामने वाले की सहमति डर के कारण ली गई है, इसलिए ये फ्री कंसेंट नहीं है। उदाहरण के अनुसार ऐसा अनुबंध क्या होता है, फ्री कंसेंट के कैटेगरी में नहीं आता। मतलब नुकसान झेलने वाला पक्ष चाहे तो उसे रद्द कर सकता है। जैसे मुझे मतलब लॉस हो रहा है तो मैं चाहूँ अगर एंड मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उसको रद्द कर सकता हूँ, वो डील ही मैं नहीं करूँगा। दूसरा है क्या, अनुचित प्रभाव। इसमें से कोई व्यक्ति अपने संबंधों या अधिकार इस्तेमाल करके दूसरे से अनुबंध करवाता है, जैसे कि गुरु अपने शिष्य से एंड डॉक्टर अपने मरीज से या फिर बैंक अधिकारी अपने ग्राहक से अनुचित लाभ लेकर अनुबंध करवाए। अगर किसी की मानसिक स्थिति या निर्भरता का फायदा उठाकर सहमति ली जाती है तो उसे स्वतंत्र की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। तीसरा है फ्रॉड। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है ताकि सामने वाला धोखे में आकर अनुबंध कर ले, तो यह फ्रॉड कहलाता है। जैसे किसी गाड़ी के विक्रेता ने कहा कि कार बिल्कुल नई है जबकि उसमें एक्सीडेंट की पुरानी गाड़ी बेच दी, या फिर धोखा है और ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी फ्रॉड से धोखा अलग होता है क्योंकि इसमें धोखा देने का इरादा नहीं है।
उदाहरण के लिए किसी ने गलती से किसी प्रॉपर्टी को 200 गज बताकर बेच दिया एंड असल में वो प्रॉपर्टी कितनी 150 गज। तो यह गलत जानकारी है, लेकिन जानबूझकर नहीं दी गई, फिर भी सहमति असली नहीं है। किसी फ्री कॉन्सेप्ट का जो भी मतलब क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी फ्री कंसेंट के अंतर्गत नहीं आता। पांचवा और आखिरी मिस्टेक, जब अनुबंध के दोनों पक्ष या किसी तय तथ्य को लेकर क्या होता है गलती में हो तो अनुबंध अमान्य माना जाता है। जैसे कि दो लोग एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग सोचकर अनुबंध करें एंड एक सोचता है कि वो सोने की चैन खरीद रहा है, दूसरा सोचता है कि वह चांदी की बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंसेंट गलतफहमी पर आधारित है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसका सवाल आता है अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो क्या होता है। तो इसका सीधा जवाब है ऐसा अनुबंध जिसमें से क्या सहमति स्वतंत्र नहीं है, यानी वह पक्ष जिसे नुकसान हुआ है चाहे तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष गलती में हो तो अनुबंध सीधा शून्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि फ्री कॉन्सेंट का महत्व क्या होता है। किसी भी अनुबंध के भरोसे नींव होती है एंड अगर सहमति तरीके से ना ली जाए तो पूरा अनुबंध अस्थिर हो जाता है। फ्री कॉन्सेंट यह सुनिश्चित करती है कि किसी पर जबरदस्ती, दबाव या धोखे से समझौता ना कराया जाए। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, इच्छा और निर्णय से ली जा सकती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि दो पक्ष हैं, अब एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को देने वाला है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो साइन करने वाले के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। क्राइटेरिया क्या होता है जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई वो अंडर क्या हो 18 ना हो एंड उसका माइंड क्या हो मेंटली, मतलब उसका माइंड काम कर रहा हो, वो ऐसा ना हो कि मतलब उसके जो माइंड के हेल्थ है वो खराब हो एंड वो किसी भी प्रेशर के अंदर काम ना कर रहा हो, किसी भी तरह का उसके अंदर दबाव ना बना रहा हो। तो ये क्राइटेरिया होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। किसी भी आदमी से नेगोशिएट करने से पहले या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन या फिर डील होने से पहले। आइए कुछ अब छोटे उदाहरण से इसे और स्पष्ट करें। मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर तुम मुझसे व्यापार नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा। यहाँ डर की वजह से अनुबंध हुआ है, फ्री कॉन्सेंट नहीं। अगर कोई छात्र अपने शिक्षक के दबाव में आकर कोई कानूनी दस्तावेज साइन करता तो यह भी फ्री कॉन्सेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर किसी ने पूरी जानकारी समझ और अपनी मर्जी से अनुबंध लिया तो यह फ्री कॉन्सेंट होता है। मैं इसको रिवीजन करना चाहूंगा अंत में, एक बार इसको मतलब रिवीजन कर लेते हैं। फ्री कॉन्सेंट का मतलब यही है किसी व्यक्ति की स्वतंत्र सही जानकारी पर आधारित बिना किसी दबाव की सहमति। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती तो अनुबंध को शून्य ही माना जाता है।